अपना योग किसके साथ? यजन के साथ। अब इसमें एक तो ये बड़ा हवन है, हमने एक छोटा हवन, और इसमें क्या किया हमने कि भाई इसमें नीचे कपूर लगा दो, ऐसे ये कर्पूर ऐसे लगा दिया इसके नीचे, और इसमें ये सबको उपलब्ध करा दिया हमने। ये यज्ञवेदी और गोमय कुंड, और इसमें फिर सामग्री डाल देते हैं, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, अपने रोग के अकॉर्डिंग सामग्री डाल देना। उसमें थोड़ा गुग्गल डाल देना, गाय का घी डाल देना, और आहुति, ये तो 5 मिनट में पूरा ऐसे ही धधक उठता है ये हवन ना, 5 मिनट में पूरा ऐसे ही धधक उठता है। फिर इसमें थोड़ी आहुति डाल दो, और घी की भी और सामग्री की भी, फिर देखो पूरा ये 5 मिनट में कार्यक्रम हो जाता है। इसमें नीचे से ये जलना शुरू होगा, और फिर पूरा ये प्रज्वलित हो जाएगी अग्नि, और फिर इससे आरती कर लो। इससे पूरे घर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पूरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर। कर्पूर गौरम करुणावतारम। अब आजकल कर्पूर भी नकली, कर्पूर भी नकली, जो पूजा में घी लेके आते वो भी नकली, अगरबत्तियां भी, धूप बत्तियां भी, काली काली धूप, उसमें धूप बत्ती का टोपा नहीं होता, एक होती है मिलावट, और एक होता है 100% नकली सौदा। ये हालत हो रखी है। तो भाई ऐसे कैसे बात बनेगी? योग, यजन, भजन के साथ, पूरी अंतर्मुखता के साथ, फिर अपना आहार विचार ठीक कर लो। आहार से बनता है तन, विचार से बनता है मन। इसलिए मैं कहता हूं एक कण भी गलत आहार का तन में ना जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए, एक क्षण भी प्रमाद जीवन में ना आना चाहिए। हो गया समाधान। बस्त्री का कपालभाति, इतना नहीं होगा तो इतना तो करो। योग के समय योग में पूरा ध्यान लगा हुआ है, और वातेष्टि की, पित्तेष्टि, कफेष्टि से पूरा हवन चल रहा है। इसका हवन वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि से पूरा हवन हमने गोमय की समीधा, और इतना जबरदस्त से कार्यक्रम रचा हुआ है, जो एक बार बात पूरी मान ले और उसके जीवन में कोई कष्ट रह ही नहीं सकता। बस करना तो पड़ेगा। जिसने कर लिया पूरा, फिर उसका जीवन ही पूरा सुधर जाता है। कर लो भाई। वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, हार्ट के रोगों के लिए जो औषधि हम हवन में डालते हैं, वो सूक्ष्म होके नैनो मेडिसिन बन करके आ जाती है। घी भी, गूगल भी, सारी वनस्पतियां नैनो मेडिसिन होके अनंत गुना शक्तिशाली होकर के हमारे पास आ जाते हैं। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने, और उनके साथ में 8-10 हमारे सन्यासी हैं। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। बाह्य प्राणायाम भी 5 मिनट तक पूरा करना।
ऐसे अपने अपने अभ्यास पूरे करना। छोटी यज्ञ वेदी और गौ में हवन कुंड रखना, और जब ये पूरा यज्ञ कुंड पूरा ऐसे 5-7 मिनट के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे आधा घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा, और इसमें फिर गाय का घी डाल, फिर जो गाय के घी की सुगंध आती है ना, और उससे गाय के घी के हव्य से तो पूरा घर जो है सुरभित सुगंधित हो जाता है, सुवासित हो जाता है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, देश में योग के साथ साथ अब कम से कम, पहले ये संख्या लाखों में थी, अब लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हवन भी करना शुरू कर दिया। दीप यज्ञ ही नहीं, ये पूरा अग्निहोत्र। दीप यज्ञ तो 99% हिंदू सनातनी अपने घरों में करते, धूप दीप का प्रकाश। और ये जो आपको मैंने बताया, ये पूरा हवन भी अब आपने करना शुरू कर दिया, अच्छी बात है। तो ये छोटे वाला हवन कुंड आप अपने घर में ही लेकर के चले जाना। कम से कम सप्ताह में एक बार तो करना शुरू करो। सप्ताह में पाक्षिक, अमावस्या पूर्णिमासी को, रविवार को, ऐसे ये अपनी जो मूल परंपरा है इसका निर्वहन करो, बहुत जबरदस्त है। जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए 5 विकल्प हैं। पंचकोल, एलोवेरा जूस, एलोवेरा 2 चम्मच, आंवला उसमें 1 चम्मच मिला देना। जिनको भूख नहीं लगती, पंचकोल का काढ़ा पियो। हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, पीपल पीपला मूल चित्रक चव्य सोंठ, ये पतंजलि से मिलता आपको पंचकोल, एकदम शुद्ध तरीके से। 1 चम्मच उबालो, 400 ग्राम पानी में 100 ग्राम 50 ग्राम बच जाए तब छान के पी लो। जब हमारे यहाँ दूध ज़्यादा हो जाया करता था, 1-1 क्विंटल दूध हो रहा है और पीने वाले थोड़े से लोग, और कुछ तो पिए तो छेरा लग जाए, कमज़ोर हाजमा होता है उनको, दूध ज़्यादा पी लो तो दस्ती हो जाते हैं। कटड़े को, पाडी को, पाडा को भी दूध ज़्यादा पिला दो, बाछड़ू को, उसको भी दस्त लग जाते हैं। तो हमारे गुरुजी ने हमें को ट्रिक बताई थी। पंचकोल का काढ़ा पी लिया और एक पूरा 2 लीटर की डोली पी जाया करते दूध की। कितना? 2 लीटर। पीने को तब भी पी सकता हूं। हमने कभी कभी दूध कल्प किया, 2-2, 3-3 लीटर एक दिन में पिया है। 2-3 लीटर। मैं 5 लीटर तक पी सकता हूं, लेकिन मैं कोई ऐसे पदार्थों को वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा हाजमा इतना मजबूत है कि हम कितना दूध पी सकते हैं? 5 लीटर तक दूध पी सकते हैं। हाँ, पंचकोल का काढ़ा पीना हाजमे के लिए, एलोवेरा का जूस पीना हाजमे के लिए, और हाजमा अच्छा रहे, वात पित्त कफ त्रिदोष ना हो, जो लहसुन खाते हो तो खाली पेट, खाने के आधा घंटा पहले खाली पेट ये लहसुन का प्रयोग कर लेना। हाजमा भी अच्छा रहेगा, गैस, कब्ज, जोड़ों में दर्द और इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। जो नहीं लेते हैं उनके लिए कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। अनार भूख लगाता है, जिनको भूख नहीं लगती ना, पहले थोड़ा अनार खा ले, थोड़ा थोड़ा चबा चबा करके। अनार का अच्छी क्वालिटी का अनार खरीदा करो। पतंजलि योगपीठ में, योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस में वर्ल्ड क्लास अनार खरीद के लाते हैं हम। सबसे ज़्यादा महंगा कोई होलसेल में कोई सामान खरीदता, बड़े अमीर लोग तो फालतू में लिया, उनके पास तो पैसा बेहिसाब है। लेकिन यहाँ हम बहुत अच्छी क्वालिटी के अनार, सब चीज़ें मैंने कह रखा बेस्ट आएगा। और जो आपके लिए आता है वही मैं भी खाता हूँ, अलग से नहीं खाता हूँ। तभी तो मेरे को पता लगता है यहाँ क्या चल रहा है। जो आपके लिए आएगा वो मेरे लिए भी आएगा। और मैं भी रोज अनार खाता हूँ जो आप खाते हो। कभी कभी, अब वो सीजन की बात है, कभी कभी यदि कुछ हल्की क्वालिटी का आ जाए, वो जब मिलता ही नहीं है अनुपलब्धता के कारण से, तो अलग बात है। अनार भूख बहुत अच्छी लगती है। खाने के बाद छाछ, खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर या हिंगवष्टक उसको ले लो ना,
भूख बहुत अच्छी, हाजमा एकदम अच्छा रहता है, गैस कब्जाती नहीं बनती। एसिडिटी के लिए तो अविपत्ति करचूर्ण मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी काम दोधा ये सब बताते ही हैं, एसिडोग्रिट लिवोग्रिट भी बताते हैं। वैसे एसिडिटी के लिए बेस्ट है पित्तहर जूस, ये लौकी का जूस, पेठे का जूस, शीशम पीपल बेल के पत्तों का रस, ये सब एसिडिटी के लिए। मोती पिष्टी बड़ी ज़बरदस्त है जिनको एसिडिटी बनती है। और गैस के लिए तो गैस हर चूर्ण हर घर में होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी गैस बनी इधर दिमाग पर, पूरे शरीर में बहुत बुरी हालत हो जाती है। गैस शहर चूर्ण जबरदस्त है। गैस शहर चूर्ण गैस के लिए, ब्राह्मी चूर्ण मस्तिष्क के लिए, अश्वगंधा चूर्ण, शतावर चूर्ण, सफ़ेद मूसली चूर्ण ताकत के लिए। ये सब चीज़ें आपको पतंजलि से हम उपलब्ध इसलिए करवाते हैं, और नाम मात्र के मूल्य पर, जो आयुर्वेद के नाम पर लूट खसोट कर रहे हैं उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा सस्ती पतंजलि औषधियाँ उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए भी आप अभिनंदन करो पतंजलि का। आज से 30-35 सालों तक का आप हिसाब किताब लगाएंगे तो कम से कम बता रहा हूँ 1 लाख करोड़ रुपए तो हमने इसी से सेवा की है, देश की सस्ती औषधियाँ उपलब्ध करा के। शंख परदक मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी सोना चांदी हीरे की भस्म हमने आपको सस्ते मूल्य में उपलब्ध करवाई है, अफोर्डेबल प्राइस में 100% क्वालिटी की। खैर, तो जिनको भूख कम लगती है उनके लिए मैंने बोला पंचकोल का काढ़ा पिए खाने के पहले, सुबह सुबह पी लिया करो, जबरदस्त भूख लगती है, ऊपर से फिर वो आग लग जाती है पेट में। 100-200 ml दूध पी लिया करो सुबह सुबह, एक बार खाना खाया करो।